हेलो व्यूवर्स, मैं हूं अली एसी और मैं आपको वेलकम करता हूं सबरम टीवी के प्रोग्राम सुर और ज़िंदगी में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और ये इसलिए कहा जाता है कि मौसीकी रूह को तस्कीन देती है, इसी के साथ साथ आपकी ज़िंदगी को निखारने में और आपकी ज़िंदगी में वो लुत्फ़ लाने में एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। सबरम टीवी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आएँ जिसमें गीत भी शामिल हों, मौसीकी भी शामिल हो और साथ ही साथ हम सिंगर की, आर्टिस्ट की ज़िंदगी पे भी कुछ रोशनी डालें। नाज़रीन, कहते हैं कि जब मौसीकी का जन्म हुआ और जब बात सुरों की आ जाती है तो वहाँ पर खूबसूरत आवाज़ का और ख़ूबसूरत अंदाज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह से आप समझ लीजिए जैसे धनक के रंग जब खौसे क़ज़ा पर बिखरते हैं, आसमान पर बिखरते हैं, तो उनमें एक खूबसूरती, एक पैटर्न और एक लय नुमायाँ होती है। सुरों का मौसीकी का भी ताल्लुक़ बिल्कुल इसी तरह से है। आपने देखा होगा कि जो सिंगर्स फ़िल्म इंडस्ट्री में, इंडो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री हो या वर्ल्ड ओवर कहीं भी, उनका एक अपना ख़ास अंदाज़, अपनी ख़ास पहचान और अपना एक ख़ास रूप है जो हर फिल्म के अंदर झलकता है, हर गाने के अंदर झलकता है। अगर मैं इनमें से कुछ सिंगर्स का नाम लेना चाहूँ तो मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और ऐसे बहुत से दूसरे नाम हमारे जहन में आते हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपना एक मकाम बनाया अपनी एक ख़ास गायकी की वजह से, और वो अंदाज़ डेकेड्स तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करता रहा और लोग उनके गानों से इतने महज़ूज़ हुए, इतने मुतासिर हुए कि आज के इस दौर में भी वो गाने अभी तक लोगों के लबों पर हैं। और जिस भी प्रोग्राम में, जिस भी महफ़िल में आप जाएं, हमें कहीं ना कहीं उन गानों की झलक ज़रूर मिलती है। तो व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम आपका तारुफ एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर से कराना चाहते हैं जो कि न सिर्फ मौसीकी का शौक़ रखती हैं, गानों का शौक़ रखती हैं, बल्कि एक अरसे से इस शोबे से जुड़ी हुई हैं। हम आपका तारुफ कराते हैं मोहतरमा ज़ुबैदा से। जी ज़ुबैदा, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। बहुत अच्छे। आपको कैसा लग रहा है हमारे इस प्रोग्राम में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और मुझे पता चला कि आप काफ़ी जो है ना दूर से इस प्रोग्राम में हमारी शिरकत करने के लिए आई हैं और आपके शौक़ को देख के मुझे लग रहा है कि वाकई आपके अंदर जो है वो टैलेंट, वो पैशन जो है ना वो मौजूद है, जिसके हम और हमारे नाज़रीन वेट कर रहे हैं। बहुत अरसे से मुझे बहुत शौक था। हमारे व्यूवर्स हमेशा ये जानना चाहेंगे कि आप का फ़न मौसीकी के अंदर शौक़ का आगाज़ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, और इसके साथ साथ ये भी हम जानना चाहेंगे कि आपको फ़िल्मी दुनिया के अंदर जो सिंगर्स हैं उनमें कौन सा ऐसा सिंगर जो है ना वो बहुत ही पसंद था जिसकी आप जो है ना आज भी उनके गाने जो है ना आप गुनगुनाती हैं शोज़ के अंदर और इसी तरह से। तो ये बताइए कि मतलब जब आपने आगाज़ किया तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी, और वो जो एक बचपन का जिसे कहते हैं ना कि कॉलेज का दौर और जनाब जी सिंगिंग और इसके बाद शौक़ और लड़कपन का एक दौर होता है जिसमें इंसान जो है ना वो बिल्कुल ही बेबाक होता है हर चीज़ को करने के लिए, वहाँ से बताइए कि आपका शौक़ कहाँ से जो है ना वो स्टार्ट हुआ? बहुत छोटी थी तब फिल्म अनारकली आई हुई थी। अनारकली के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं तब से गाने का स्टार्ट किया है मैंने। अच्छा, फ़िल्म अनारकली। जी नाज़रीन, फ़िल्म अनारकली एक बड़ी खूबसूरत फ़िल्म जो कि हमारे व्यूवर्स में बड़ी मकबूल है। ये बताइए कि उस फ़िल्म के में आपको ऐसा क्या नज़र आया, ऐसा क्या चार्म नज़र आया कि उस फ़िल्म से मुतासिर होके आपने बिल्कुल उन्हीं सिंगर्स की पैरवी करना शुरू कर दी और अपने शौक़ को उसी डगर पर आप जो हैं वो ले गईं? ऐसा क्या था उस फ़िल्म में? लता जी की आवाज़। लता जी की आवाज़। लता जी की आवाज़ वो मेरे दिल को छू गई। बिल्कुल जी, वो तो एक ऐसी सिंगर है जिसकी आवाज़ मतलब ना सिर्फ मुझे, आपको, बल्कि पूरी दुनिया के जो लिसनर्स हैं उनके दिलों को वो आवाज़ छू जाती है और अब भी उस आवाज़ का जादू बरकरार है। लता जी ने, आपको पता है कि बेशुमार गीत जो हैं वो फ़िल्मी दुनिया में गाए हैं। अच्छा, आज जो है आप, अगर लता जी की बात हो रही है तो आप आज कौन सा गाना उनका हमें आप सुना रही हैं?
आज मैं लता जी का गाना गाऊंगी फिल्म आनंद से, जिया लागे ना। वाह जनाब, फिल्म आनंद से गाना जिया लागे ना। सुनते हैं जुबैदा की आवाज में। जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। तुझको पाया है जहाँ सांस भी आई नहीं, जिया भूले थे कहाँ याद नहीं, तुझको पाया है जहाँ सांस भी आई नहीं, जिंदगी तेरे सिवा हाय भाई नाना, जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। जिया लागे ना, ना ना जिया लागे ना, पिया तेरी बावरी से रहा जाए ना, ना जिया लागे ना, पिया तेरी बावरी से रहा जाए ना, ना वक्त से कहना जरा, वो ठहर जाए नहीं, तुम घर जाओ कभी जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा, वो ठहर जाए नहीं, वो घड़ी तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। जबरदस्त जुबैदा भाई, क्या खूब आपने इस गाने को निभाया है और क्या खूब इस गाने को आपने गाया है। यकीनन व्यूअर्स आपको भी ये गाना बड़ा पसंद आया होगा और जिस अंदाज से जुबैदा ने इस गाने को गाया है भाई, मैं तो बहुत खुश हुआ, बहुत मुतासिर हुआ। अच्छा जुबैदा, आपको ये पता है कि ये गाना जो है वो फिल्म आनंद के लिए बना और आपकी फेवरेट सिंगर उन्हें इस गाने को गाया और कंपोज किया सलील चौधरी साहब ने, जो कि उस ज़माने के बड़े मंजे हुए म्यूज़िक कंपोज़र थे। और ये फिल्म भी जो है ना वो इतनी खूबसूरत थी। लेकिन हमें ये खुशी है कि आपने इस गाने को बड़े अच्छे तरीके से निभाया। आपने मतलब ये गाना जब सुना उसी वक्त आपने इसको मतलब प्रैक्टिस किया, आपको कैसा लगा कि जब इस गाने को आपने सुना फिर अपने अंदर आपने इस गाने को एब्जॉर्व किया? ये गाना सुन के मैं बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो गाना मेरे दिल को छू लिया और मैंने ये गाना स्टार्ट किया प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने सोचा मैं नहीं गा सकूंगी, लेकिन मैंने गाया, बहुत प्रैक्टिस किया और मुझे आ गया। आपने आपकी हिम्मत की हमें दाद देनी पड़ती है, क्योंकि कंपोजिशन की जो निगाह से अगर देखा जाए तो ये गाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया। अच्छा नाज़रीन, अब चलते हैं हम लोग
क्या ख्याल है एक ड्यूट हो जाए, क्योंकि भाई मैं भी तो सिंगर हूँ और मुझे भी तो शौक है कि मैं आपके साथ जो है ना एक ड्यूट परफॉर्म करूँ। तो आज कौन सा ऐसा ड्यूट है जो आप हमें सुनाना चाहेंगे? वो है चित्रा जी और जगजीत की गजल है, वो मेरी फेवरेट है। और मैं चित्रा जी और जगजीत जी की फैन हूँ आज तक। उस गाने की बात कर रही हैं वो है दिल के दीवारों दर पे क्या देखा। दर पे क्या देखा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जगजीत और चित्रा, व्यूवर्स हम आपको बताना चाहें कि ऐसे गुलकार थे जिन्होंने गज़ल की दुनिया में अपना एक अलहदा मकाम बनाया उस वक्त जब खान साहब मेहदी हसन का दौर उरूज पे था। जगजीत साहब की गायकी ने लोगों में एक बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं कि एक नए अंदाज को उन्होंने सिंगिंग के, गज़ल के लोगों में इंट्रोड्यूस कराया। तो चलते हैं आपसे और बल्कि मुझसे भी व्यूवर्स ये गज़ल बिल्कुल सुनना चाहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये गज़ल सबकी बड़ी फेवरेट है। में हमने क्या देखा, कभी कातिल कभी खुदा देखा, तेरी आँखों में हमने क्या देखा। रुका रुका देखा। बहुत ज़बरदस्त जुबैदा जी, और आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे भी ये ड्यूस खास तौर पे बहुत पसंद है। और इस गज़ल की खास बात यह है कि इसमें जो सॉफ्टनेस का पहलू जो जगजीत साहब ने रखा है वो बरकरार है, और साथ ही साथ इसकी शायरी इतनी मुतासिर कुन और इतनी दिल को छूने वाली है कि इसका कोई जवाब नहीं है। तो आपको कैसा लगा ये ड्यूट गा के और कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जगजीत जैसे गाते हैं। लेकिन मुझे तो यूं लगा कि आज जो आप गा रही हैं तो आपने चित्रा साहिबा की जो आवाज़ है उसकी आपने बिल्कुल यहाँ पर जो है ना एक नकल हमें जो है ना करके दिखा दी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। असल में व्यूवर्स होता यूं है कि किसी भी सिंगर को जो है ना वो गाना क़दर इसलिए मुश्किल है क्योंकि हर सिंगर का अपना एक अंदाज होता है, लेकिन उस सिंगर की जो क्वालिटीज़ हैं उसको अगर आप एब्जॉर्व करके अपने अंदाज में किसी गीत को पेश करें तो उस गीत के अंदर चार चांद लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये गज़लें जो हैं वो इस नौइयत की हैं कि इन गज़लों के अंदर इतना टच है कि दिल के दीवारों दर पे क्या देखा। इसी तरह से जगजीत साहब की बेताशा गज़लें हैं जिसमें ये दौलत भी ले लो और इसी तरह से किया है प्यार जैसे ज़िंदगी ने की तरह, ये गज़लें भी व्यूवर्स में बहुत मकबूल हैं। तो जुबैदा जी आप हमें और बताइए किस तरह से आप अपनी सिंगिंग को लेकर चली उस दौर में? मुझे बहुत शौक था गाने का। पाकिस्तान की ट्रिप, जब मैं पाकिस्तान गई तब उधर मैंने सुना कि आलमगीर जी सिखाते हैं, ज़्यादा क्लासेस देते हैं, तो मैं आलमगीर जी के पास सीखने गई थी। तो मुझे क्वाइट अच्छा एक्सपीरियंस मिला, इससे मेरा शौक ज़्यादा बढ़ गया। तो यानी कि आलमगीर साहब ने आपकी रहनुमाई की, उन्होंने आपको जो है वो म्यूज़िक के जो खदोखाल हैं वो सिखाए, म्यूज़िक में आपकी गाइडेंस की, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा और इसी तरह से आपने उनसे जो है वो एक इंस्पिरेशन लेके अपनी गायकी का आगाज़ किया। क्या उन्होंने आपको बाकायदा कुछ म्यूज़िक की तालीम भी दी? वेरी प्राउड, बहुत मैं प्राउड थी, उसकी स्टूडेंट बनी। ही वॉज वेरी नाइस टू मी। तो लेकिन मैं 2 महीने रही कराची में। उन्होंने मुझे कहा 6 महीने रह जाऊं, लेकिन मैं नहीं रह सकी, मुझे वापस आना पड़ा टू यूएस। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब इधर थे, तो आई कुड नॉट स्टे। बिल्कुल, आप पता है आलमगीर साहब जब मैं था पाकिस्तान में उनसे मुलाकात का सिलसिला चलता रहता है। आपको पता है उनके गाने इतने मकबूल हैं जिनमें अगर आप नाम लें तो ये शाम तेरा नाम और मैंने तुम्हारी गागर से और इस तरह के और भी बहुत से गाने हैं जो उनके इतने फेमस हुए थे उस ज़माने में। तो वो यकीनन आपको अपने गाने भी सुनाते होंगे। हाँ, मैंने मेरे गाने सुनाए थे और वो लिख लेते थे सारे गाने। बहुत
उन्होंने कहा था मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत देर हो गई। उसने कहा कि आप आए तो इट इज़ टू लेट नाउ। आप बचपन से मेरे पास आती तो आपको मैं कहाँ बिठा दिया होता। चलिए, हम तो ये कहेंगे कि सुर और संगीत में कभी जो है वो देर नहीं होती। इंसान का शौक जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए और आपका पैशन सबसे बड़ा होना चाहिए, और यही जो एक शौक है, जुनून है, आपको आगे लेके चलता है। चलिए, हम इस वक्त बढ़ते हैं अपने दूसरे सॉन्ग की तरफ। तो दो गाने तो आपने हमें बड़े खूबसूरत सुनाए। अब जो तीसरा गाना है वो आप हमें कौन सा सुनाने जा रही हैं? वो लता जी का है, फिल्म घाइट से, पिया तो से नैना लागे। बिल्कुल, आपने तो मेरी जो है ना मुश्किल आसान कर दी। मैं भी अपने व्यूवर्स को यही बताना चाह रहा था कि ये खूबसूरत गाना पिया तो से फिल्म गाइड से, और इसके कंपोज़र जो थे वो थे एस.डी. बर्मन साहब, जो कि आर.डी. बर्मन साहब के वालिद भी थे। और जो पिक्चराइज हुआ वो देव आनंद और वहीदा रहमान पे हुआ। तो हम ये गाना आपसे सुनने जा रहे हैं। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। आना मोरा सैया चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन। पिया ओ पिया ओ पिया तो से नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। एक्सेलेंट 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 वर्क जुबैदा जी। इस गाने को भी आपने मतलब यह है कि मेरी तवक्कुआत से बढ़कर आपने इसको परफॉर्म किया,
और एक और बात मैं कहना चलूँ कि ये गायकी जो इस गाने के अंदर है पिया तो से, ये खासी खदरे जो है वो एक मंझी हुई गायकी है जिस तरह से इसको कंपोज किया गया और जिस तरह से ऑब्वियसली इसको गाया गया। तो यकीनन इस गाने को याद करने में आपका काफ़ी जो है ना वो वक्त लगा होगा। क्वाइट हार्ड गाना है लेकिन आई कुड डू इट। नहीं, आपने तो कर दिया, तो अब कुट की तो बात रही नहीं, अब तो ये रही कि आप कर गई और गा गई। और ये हमारे व्यूअर्स बताएंगे कि ये गाना उन्हें कैसा लगा। बिल्कुल आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे है, आप फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है। ज़रूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि ज़ुबैदा जी ने इस गाने को कैसा गाया। चलें प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ते हैं। इसके बाद जब आपने कहा कि आप पाकिस्तान से वापस आएँ, यानी कि आप वापस आएँ अमेरिका, और यहाँ पर आके आपने फिर अपने म्यूज़िक करियर का स्टार्ट किया, तो आपको किस तरह के शोज़ में जो है ना वो इंट्रोडक्शन मिला? कहाँ से आपके सफ़र का फिर दोबारा आगाज़ हुआ? उस वक्त जब मैं पाकिस्तान से वापस आई तो मुझे बहुत गाने का शौक था और करियोकी के म्यूजिक नहीं मिलते थे उस वक्त। तो मैं किसी किसी म्यूजिशियन के पास जाती थी कि मुझे ये म्यूजिक बना दो, ये म्यूजिक बना दो, लेकिन गाने में मुझे मज़ा नहीं आता था क्योंकि स्लो लगता था। व्हेन करियोकी का म्यूजिक आया तब मैं बहुत खुश हुई। और इट इज़ हार्ड करियोकी का म्यूजिक के साथ गाने का, लेकिन मुझे बहुत इजी पड़ा और मैंने सीख लिया। बहुत खूब, बहुत खूब। यानी कि यहाँ पर एक दफ़ा फिर आपकी जो मेहनत है इसकी दाद आपको देना पड़ेगी। और अपने व्यूअर्स को ये बताते चलें कि जिस बात का ज़ुबैदा ज़िक्र कर रही हैं, एक्चुअली म्यूज़िक की बुनियाद ही जो है वो लाइव म्यूज़िक है, यानी कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, और ऑब्वियसली इसके साथ तबला और सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। लेकिन कैरोकी म्यूज़िक जो है वो एक न्यू फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है जिसमें ट्रैक्स रिकॉर्डेड होते हैं और उसके ऊपर आप जो है ना वो परफॉर्म करते हो। यकीनन बहुत से पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो है वो ये सिस्टम जो है ना वो चल रहा है, लेकिन ख़ास करके हिंदो पाक में जो है आज भी जो है ना वो लाइव सिंगिंग होती है, बल्कि अमेरिका के अंदर भी यहाँ पर लाइव सिंगिंग ही सबसे ज़्यादा चलती है। लेकिन चूँकि आप प्रैक्टिस करनी थी और आपको ये जो ऑप्शन है इसको आपको अडॉप्ट करना पड़ा, और आपने बहुत खूबसूरती के साथ इसको अडॉप्ट करके और फिर अपनी गायकी को जो है ना निखार हासिल किया। अच्छा, ये बताइए मुझे कि अब आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? अब तो बस मैं गाती हूँ, शौक कहीं कहीं मुझे बुलाते हैं तो मैं जाके गाती हूँ एंड इट गिव्स मी पीस ऑफ माइंड। मुझे गाने में बहुत मज़ा आता है। जी बिल्कुल। और अब आपका साथ जो है वो हमारे साथ भी जुड़ गया, तो हम आपको कहीं कहीं नहीं, हम तो आपको हर जगह बुलाते हैं। और इस तरह से जब व्यूअर्स आपको जो है ना वो सुनेंगे तो ऑब्वियसली आप की एक लाइकिंग पैदा होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब नेक्स्ट जो गाना है वो कौन सा अब हमारे व्यूअर्स के लिए आप सुनाने जा रही हैं? अब मैं नूरजहां जी का, मैडम नूरजहां जी का गाना गाऊंगी, चांदनी रातें। वाह, दैट इज माय फेवरेट सॉन्ग। आपने बड़े ही एक मशहूर गाने की याद हमें दिला दी, और व्यूअर्स को बताते चलें कि चांदनी रातें गाना गाया था मैडम नूरजहां में, फिल्म दुपट्टा में। और इसके कंपोज़र थे फिरोज़ निज़ामी, जो कि उस दौर के एक बड़े ही मशहूर कंपोज़र्स, और वो जो उन्होंने धुनें तरतीब दी वो आज भी जो है ना लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। ये गाना मैंने मेरी माँ से सीखा। अच्छा, मेरी अम्मी ये गाना गाती थी ऑल द टाइम, तब मैं बहुत छोटी थी। तब से पता नहीं ये गाना मुझे क्यों याद ही रह गया। बस जी वो बस कुछ इस तरह से है कि जो बचपन की एक जो ब्रिंगिंग होती है, यादें होती हैं, वो इंसान के दिल में हमेशा नक्श रहती हैं। तो चलें हम पढ़ते हैं गाने की तरफ। बहुत खूबसूरत गीत व्यूवर्स, चांदनी रातें संग बाय मैडम नूरजहां, और आज हमारे लिए ये गाना गाने जा रही हैं जुबैदा जी। तो एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रात को उठ कर रो
जब सारा आलम सोता है, चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें। तकते तकते टूटी जाए आस पिया लाए रे, तकते 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 टूटी जाए आस पिया लाए रे, तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखे उठे जिया घबराए रे, शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिल के चैन चुराए, दिल के चैन चुराए, दुखिया आँखें ढूंढ रही है कि प्यार की खाते, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें। सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें। पिछली रात में हम उठ उठ कर चुप के रोए रे, पिछली रात में, पिछली रात में हम उठ उठ कर चुप के रोए रे, पिछली रात में सुख की नींद में नींद हमारे देश पराए सोए रे, सुख की नींद में दिल की धड़कने तुझे पुकारे, दिल की धड़कने तुझे पुकारे, आजा बालम आई बहारे, आजा बालम आई बहारे, बैठ के तन्हाई में कर ले दुख सुख की दो बातें, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें। सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें। बहुत खूब, ऑसम, बहुत अच्छा आपने चांदनी रातें इस गाने को परफॉर्म किया और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं नूरजहां की झलक आपकी आवाज़ में हमें सुनाई दे रही है। थैंक यू। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब हमारे व्यूअर्स भी शायद इस बात से इत्तेफाक करेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि फिर इसके बाद जब आपने कहा कि आपको आजकल यहाँ पर शोज़ में भी आपको ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो है ना वो लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं? मुझे दूर जाना पड़ता है। डेलावर में एक म्यूजिशियन है, तो वो बुलाते हैं कभी कभी, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, तो वो उन लोग के साथ मैं गाती हूँ। और कहीं गुजराती समाज है, जी, जी। उन को बुलाते हैं, उधर जाके गाती हूँ। जिधर भी चांस मिलता है तो चली जाती हूँ। अच्छा, मुझे पता लगा था कि आपके तो बेटे भी गाते हैं। हाँ, मेरे बेटे भी गाते हैं, मेरी बहू भी गाती है। अच्छा, तो फिर तो ये तो पूरा एक घराना हो गया। हाँ, तो मेरे ग्रैंड किड्स हैं, ट्विंस है, वो भी गाती है। तो इसका मतलब है घर में तो पूरा एक संगीत का माहौल सुबह से लेकर शाम तक बना रहता ये होगा। सब एक दूसरे को सुन सुन के।
चलें, ये लोग तो गाते हैं लेकिन आपने मैंने मेरी माँ को सुना, मेरे बच्चे मुझे सुना, अब ग्रैंड किड्स उनके पेरेंट्स को सुनते हैं, तो सबको शौक हो गया है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बताइए कि सब गाते हैं, आपके हस्बैंड भी गाते हैं? मेरे हस्बैंड देखिए आप मेरे हस्बैंड नहीं गाते। मुस्कुरा के इस बात का जवाब दे रही हैं मुझे कि वो नहीं गाते, हालांकि अगर वाइफ गा रही है तो हस्बैंड को भी शौक पैदा हो ही जाता है। वो गाते हैं ओनली मेरे लिए। अच्छा, यानी कि वो आपके लिए गाते हैं और वो एक बंद कमरे में आपके लिए। वो सुबह को गाते हैं मेरे लिए जब मुझे उठाते। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। उठाने के लिए वो कौन सा गाना गाते हैं? ओ बसंती बसंती बसंती, एक गाना है, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना। क्या बात है। यानी कि यहाँ पर अमूमन जो है ना वो लोगों को उठाने के लिए अलार्म यूज किया जाता है। आपके घर में आपके शौहर खुद एक अलार्म है, और वो भी म्यूजिकल अलार्म जो आपको गाना सुना के आपको जो उठा देता है। भाई बहुत खूब। तो बेस्ट ऑफ लक, और आप जो है वो मतलब ये कि सदा खुश रहें। अच्छा, हम ये दुआ करेंगे कि आप और भी ज़्यादा अपने करियर के अंदर आगे जाएं और म्यूज़िक को के फ़न को लेके आगे बढ़ें और अपनी गायकी को और ज़्यादा निखारें। और अब मुझे बताइए कि चलते चलते हम अपने प्रोग्राम की क्लोजिंग भी करने जा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा गीत है जो आपका सबसे अच्छा है, मनपसंद? या रूना लैला का आप गाएं, रूना रूना लैला आप म्यूजिक बजाएं, मैं एटलीस्ट एक मुखड़ा गाऊं। चलें जी, हम आपके लिए बिल्कुल बजा देते हैं, मुखड़ा गाएंगी। और ये गाना रूना लैला का मुझे याद आ रहा है, बड़ा खूबसूरत गीत ये है। और हम बताते चले अपने व्यूवर्स को कि रूना लैला ने ये गाना गाया, और इसके कंपोजर थे निसार बज़मी। ये भी हमारे मुल्क के एक बड़े नामवर कंपोजर हैं जिन्होंने अनगिनत कंपोजिशंस फिल्म इंडस्ट्री को दी, और ये पिक्चराइज हुआ था शबनम और मोहम्मद अली पे। तो चलिए हम ये गाना आपके लिए आज बजा देते हैं। जी व्यूवर्स, आपने सुना गाना नैना तरस कर रह गए। फिर एक दफ़ा आपने बड़ी इसको खूबसूरती से गाया। और चलते चलते हम शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम सुर है ज़िंदगी में हमारे स्टूडियो में आई, और अपनी खूबसूरत आवाज़ से आपने हमें और अपने व्यूवर्स को महसूस किया। और हम ये चाहेंगे कि आप दोबारा भी इस प्रोग्राम में ज़रूर आएँ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। तो व्यूवर्स, ये था हमारा एपिसोड प्रोग्राम सुर और ज़िंदगी का। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा और आप सब ने ज़ुबैदा जी के गाने और मेरे गानों को एंजॉय किया होगा। आप हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे ईमेल एड्रेसेस और फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, और हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का, ताकि हम इस प्रोग्राम को और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर आप लोग के अंदर शौक़ है, टैलेंट है, और आपके अंदर वो पैशन मौजूद है, तो आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप कांटेक्ट कीजिए हमारे प्रोग्राम के हेड से, और इसी तरह से हम आपको अपने प्रोग्राम में दावत देंगे। लेकिन ज़रूरी यही है कि आपके अंदर भी वो सुर का एक जो शोला है वो भड़कना चाहिए, और इसी तरह से आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए गानों को गाने का। तो चलते चलते मैं अली एसी आपसे इजाज़त चाहूँगा।